तो नेक्स्ट फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 - 3 - 6 7। क्या करना है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। पॉइंट क्या है, 2 - 3 और -6 7, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं P, तो मिड पॉइंट का रेशियो क्या होता है 1:1। अब यहाँ लिख लेना x1 y1 x2 y2 जैसे मैंने बताया था। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 + y2/2। तो यानी x1 क्या है 2 है, x2 क्या है -6। देखो यहाँ सतर्क रहना, ब्रैकेट में -6 लिखना अपॉन 2। तो 2 - 6/2, 2 - 6 क्या होगा -4, -4/2 यानी इसका वैल्यू आया -2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3 + 7/2 यानी -3 + 7/2, -3 + 7 क्या बचेगा 4, 4/2 यानी 2। देयरफॉर मिड पॉइंट इज क्या होगा, मिड पॉइंट -2 2। क्वेश्चन पूरा प्रोसेस से करना, डायग्राम बनाना, गिवन में क्या दिया लिखना, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लिखना, फिर सॉल्व करना। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQ इज 1 - 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट का वैल्यू दिया है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है -3 2, और ये मिड पॉइंट है यानी ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है यानी x2 y2, और ये दिया हुआ है कितना है ये 1 - 2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखो द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन PQ इज ये, तो ये मिड पॉइंट है। फिर से तुमको वही करना है, क्वेश्चन लिख लेना, ये x1 y1 लिख लेना, इसको x y लिखना, ये x है ये y है, पूरे अच्छे से लिखना भाई। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा प्रायोरिटी है। फिर से लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2। तो x का वैल्यू कितना है 1 है, x1 कितना है -3, तो 1 इज इक्वल टू -3 + x2/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -3 + x2, -3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू x2। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया 5। अगेन y इज इक्वल टू क्या होगा y1 + y2/2। y की वैल्यू क्या है यहाँ -2 है, तो -2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है देखो 2 है, तो 2 + y2/2, ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा -4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 इज इक्वल टू 2 + y2, ये इधर आएगा -2 हो जाएगा, -4 - 2 इज इक्वल टू y2। देयरफॉर y2 इज इक्वल टू क्या हो गया -6। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता चल गया, x2 का वैल्यू क्या आया 5 और y2 का वैल्यू क्या आया -6। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज। अब देखो ये रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से जोड़ के कॉन्सेप्ट बनाया है। फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द पॉइंट 5 - 3 इन द पॉइंट -1 3। यानी 5 - 3 एक पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन इमेज निकालना है किस पॉइंट में -1 3 में। तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये मान लो अगर पॉइंट A है और ये हमारा क्या है मिरर है जिसमें हम रिफ्लेक्शन कराने जा रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट होगा A' होगा, ये आपका इमेज होगा, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दिस केस, इसका नाम रख दो पॉइंट P। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट of AA'। Therefore, applying midpoint formula,
क्या है मिड पॉइंट, x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2। तो x का वैल्यू कितना है -1, x1 कितना है 5, x2 निकालना रहेगा अपॉन 2। सॉल्व किया जाए तो -1 × 2 इज इक्वल टू 5 प्लस x2। ये हो गया -2 इज इक्वल टू 5 प्लस x2। ये 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -2 - 5 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर x2 का वैल्यू क्या आ गया -7। इसी तरह y के लिए निकालो, y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2/2। y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस y2 अपॉन 2। मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 = 6 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। ये इधर आ जाएगा 6 + 3 साइन चेंज होता है इक्वल टू y2। देयरफॉर y2 का वैल्यू क्या आ गया 9। तो इस तरह से आप कह सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 5 - 3 इज क्या हो जाएगा -7 9। दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर सी। इफ ए इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ए बी जो है डायमीटर है और ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 - 7। बी का कोऑर्डिनेट पूछा गया है कि क्या होगा, इसको मानो x2 y2, यही पता करना है। और सी क्या है सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ मिट गया है, देखो मैं एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। -2 5 -2 5 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 5। ठीक है, अगेन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट। C is the center of circle, so it is the mid point of diameter। और मिड पॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और ये xy हो गया। अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2/2। तो x का वैल्यू क्या है -2 है, x1 कितना है 3 प्लस x2 अपॉन 2, 2 2 = 4 यानी -4। -4 इज इक्वल टू 3 प्लस x2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x2 का वैल्यू आ जाएगा -4 - 3 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। y ऐसे निकालो, अगेन y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा -7 प्लस y2/2। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 = 10 इज इक्वल टू -7 प्लस y2। ये हो गया 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y2। देयरफॉर y2 इज इक्वल टू क्या हो गया 17। हैंस पॉइंट बी क्या होगा -7, 17। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा सर्किल का सेक्शन फार्मूला का सेकंड फार्मूला यानी मिड पॉइंट फार्मूला। थैंक यू।